अपने प्लान में कामयाब नहीं होना चाहिए। जो हुकुम आपका। मोर्चे मोर्चे का नाटक छोड़ो, चुपचाप घर आ जा। तुझे नफरत है ना सुमी पॉलिटिक्स से। बस ये नेताजी को एक बार टिकट दिलवा दूं, फिर मैं छोड़ दूंगा तेरी कसम। मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? अगर 15 मिनट में तीर्थ मित्तल को टिकट नहीं मिले ना, तो मैं इसी ऑफिस के सामने खुद को मार दूंगा। सुमन इंदौरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें आए दिन कुछ न कुछ ड्रामा देखने को मिलता रहता है और इस बार भी कहानी में ऐसा ही कोई ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां पर हमने देखा कि अब तक किस तरीके से देविका भाभी ने हमारे सुमन के खिलाफ एक बेहद बड़ी साजिश रची और इस बार जो साजिश उसने रची है वो सुमन के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। जी हाँ, हमने देखा कि किस तरीके से सारे घर वाले मिलकर इस बार सुमन और तीर्थ को एक ही कमरे में भेजते हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्लान किया था, हर चीज ठीक हर चीज वैसे ही होती है। अब यहाँ पर भाई हमारे सुमन और तीर्थ गलती से एक ही कमरे में होते हैं। यहाँ पर तीर्थ टॉवल में होता है और सुमन जो है उसके साथ बेड पर गिर जाती है और इसी एंड मोमेंट पर यहाँ पर तीर्थ के पिताजी यानी कि चंद्रकांत मित्तल और देविका के पिताजी इस कमरे में पहुंच जाते हैं और इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि भाई यहाँ पर तीर्थ और सुमन एक साथ एक कमरे में इस हालत में एक बेड पर क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी के मन में सिर्फ यही सवाल गूंज रहा है, यही सवाल घूम रहा है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसी के साथ सभी घर वाले इस कमरे में आ जाते हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी लोगों की उंगलियां जो है वो सुमन के कैरेक्टर पर उठना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर सभी घर वाले जो हैं तीर्थ के वो सुमन के कैरेक्टर पर सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, उसे काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद भाई हमारे सुमन का आपा जो है वो खो बैठती है। और इसी के साथ सुमन ने काफी दमदार जवाब देते हुए घर वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जहां पर हम देख सकते हैं किस तरीके से वो कहती है कि हमारी ही गलती है, हम ईमानदार हैं तो हम सोचते हैं कि सब ईमानदार है और हमने आपको हद से ज्यादा इज्जत दे दी, लेकिन आप तो उस इज्जत के लायक ही नहीं है। और यहाँ पर सुमन चंद्रकांत मित्तल को सच का आईना दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप भले ही बिजनेस में एक पक्के खिलाड़ी हो लेकिन आप रियल लाइफ में कच्चे खिलाड़ी निकले, क्योंकि आप तो यही नहीं समझ पा रहे कि आपकी बहू जो है आपके पीछे ही साजिश रच रही है। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई हमारी सुमन जो है इस बार कुछ भी करके अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहेगी, लेकिन अब वो क्या करने वाली है जिससे वो बेगुनाह साबित हो पाएगी, ये सब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा।